Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. Students, recently we have started our chapter number 6 Light and Sound. अभी हम light वाले topics पर ही हैं, sound के next आएंगे. So our today's topic is transparent, opaque and translucent objects. ट्रांसपेरेंट किन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है, ओपेक किन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे. लेट अस कम टू द डेफिनेशंस. द ऑब्जेक्ट्स थ्रू व्हिच लाइट कैन पास कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. वी कैन सी क्लियरली अक्रॉस देम. वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट गुजर सकती है हम उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि हमारी ग्लासेस. The objects through which light can pass partially and are called translucent objects. We cannot see clearly through them. We can see only a faint image of the object. जैसे कि हमारी विंडो पेन है, ठीक है, नेट कर्टन लग गया, हमें उसमें से सही तरह से नज़र नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत धुंधला सा इमेज बन जाता है, ठीक है. The objects which do not allow light to pass through them are called opaque objects. We cannot see across them. वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम लाइट ना तो गुजर सकती है और ना हम देख सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि हमारा डोर है, वॉल है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो गए. ट्रांसपेरेंट जिनमें से लाइट गुजर जाएगी और हम देख भी सकते हैं, जैसे कि ग्लासेस है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है. और वो ऑब्जेक्ट इनमें से थोड़ा बहुत इमेज हमें नजर आएगा, जैसे विंडो पेन होती है, नेट कर्टेन होता है, ठीक है. और वो ऑब्जेक्ट जिनमें से हम लाइट गुजर ही नहीं सकती और ना हम उसे देख सकते हैं प्रॉपरली लाइट को गुजरते हुए, वहाँ से उसको हम कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि ब्रिक वॉल है, डोर है, ठीक है. इस तरफ आपने रूम की उस तरफ लाइट ऑन की हुई है, डोर क्लोज है, मुझे बताएं लाइट बाहर कैसे आएगी, नहीं आएगी ना. तो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. कि एक लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल हमें विजिबल होती है. इसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है कि 3 कार्डबोर्ड्स लिए हैं, उनको एक टेबल पे वर्टिकली रखा गया है. तीनों कार्डबोर्ड्स के अंदर आपने कार्डबोर्ड में क्या करना है, होल्स क्रिएट करने, सुराख, ठीक है. और यहाँ पे एक कैंडल जला दी हुई है, ठीक है. अब हमने ये आइस बनाई है उन्होंने, आप यहाँ से देख रहे हैं इस सुराख के थ्रू आपको ये लाइट नजर आती है कि नहीं आती, इस सुराख के थ्रू आपको ये लाइट नजर आती है. ये लाइट आपको कैंडल की तब नजर आएगी जब ये तीनों के तीनों क्या होंगे, स्ट्रेट पोजीशन पे पड़े होंगे, ठीक है. तो उनका बात करने का यही मकसद है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. फॉर्मेशन ऑफ शैडोज. साया कैसे बनता है हमारा. You have observed that light travels in a straight line. Have you ever thought what happens when a non-transparent object comes in the path of the light? Let us investigate by the experiment. Place a torch or a candle on a table near a wall in a room. ठीक है, एक wall room लें, उसके ऊपर टेबल पास में रखें, उसके ऊपर एक कैंडल रखें. Place your hand in between the wall and light coming out from the candle or a torch. तो इस तरह जब आप इसमें अपना हाथ रखें तो वो लाइट इसमें से आती जाती है. जब आप यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे, तो इसमें से लाइट क्या करती है, गुजरती हुई नजर आएगी. Bring your hand near the candle. Is there any change in the size of the shadow? Yes. Place your hand away from the candle. फिर अपना हाथ एकदम से आप पीछे करके देखें, तब आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है. ये सारा जो शेडो क्रिएट हो जाएगा जब आप एक ऑब्जेक्ट पे लाइट है, टॉर्च, और उसके ऊपर जब आप अपना हैंड रखेंगे तो आपका हाथ का शेडो बनेगा, ठीक है. When a non-transparent object blocks the path of the light, a shadow of the object is formed. ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ब्लॉक करेगा लाइट को, जब आप अपना हाथ रख देंगे तो वो क्या करेगा, शेडो बन जाएगा. Shadow is similar in shape of the object and is made in the opposite direction of the source of the light. Shadow जो होता है वो सेम, देखिए आपके हाथ का है, ये तो नहीं आपने हाथ किया था तो वो आपके पाँव का बन गया हो, शेडो नहीं ना, हाथ है तो हाथ का ही बनेगा. And made in the opposite direction of the source, और जहाँ source of light बड़ा होगा उसकी opposite direction में बनेगा, ठीक है. When an object is nearer to the source of light, its shadow is bigger. और जब वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास होगा सोर्स ऑफ लाइट के तो वो क्या बनेगा, उसका इमेज बड़ा बनेगा. When an object is greater distance from the source of light, its shadow becomes smaller. और जब वो बहुत थोड़ा सा दूर करके होगा ऑब्जेक्ट और वो जो लाइट का सोर्स है उन दोनों आपस में दूर होंगे तो उनका जो शेडो बनेगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, छोटा होगा.
यूजिंग बोथ हैंड्स मेक अ शैडो डेट लुक्स लाइक वेरियस शेप ऑफ बर्ड्स। ठीक है, आप इसी तरह घर में एक्टिविटी परफॉर्म खुद भी कर सकते हैं कि आप अपने रूम में टेबल के ऊपर कोई सोर्स ऑफ लाइट रखें, चाहे कैंडल जला लें, चाहे कोई टॉर्च रख लें, ठीक है, और उसके ऊपर अपने हाथों को शेप्स दें बर्ड्स की, ठीक है, और फिर देखेंगे उनकी मूवमेंट करवाएं और देखिए शैडो कब तो छोटा बनता है और कब बड़ा बनता है। देखिए इस तरह जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे देन ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस से लाइट टकराकर वापस चली गई है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट अस इन्वेस्टिगेट विच सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर एंड विच टाइप ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट्स लेस। Through the torch, throw torchlight on a mirror or shining steel plate in a dark room. ठीक है. Observe the light falling on the nearby wall after bouncing off the mirror. Now repeat the same procedure by throwing the light on a dull cardboard. What do you observe? Is the light falling on the wall same in both cases? No. You must have seen that more light is reflected from a smooth shining surface than a dull surface. तो शाइनी हमने स्टील की प्लेट ली थी वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी उसकी निस्बत जो कि क्या थी एक डल सरफेस ली हुई थी हमने, ठीक है, नॉर्मल सरफेस ली हुई थी। इसका मतलब ये कि अगर कोई शाइनी चीज़ होगी, शाइनी प्लेट है, शाइनी ऑब्जेक्ट होगा, तो जब उसमें से हम लाइट को क्रॉस करेंगे तो वो क्या करेगी रिफ्लेक्ट होगी और वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी जब शाइनी सरफेस होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हमने लाइट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम साउंड वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि आपको लाइट की जितने भी ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।